नमस्कार दोस्तों, आपको रोहन क्लास में आपका स्वागत है। ये बिहार एसएससी के जो खान सर का सेट 27 को आया है, उसको मैं 17 नंबर सेट चल रहा है। चलते हैं, इसको मैं साइंस डिस्कशन करवाएंगे। इससे पहले जीके हम करवा चुके हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला दम साइंस से स्टार्ट करते हैं। सीधा सीधा देखिएगा, 20वां नंबर क्वेश्चन है। 20वां नंबर क्वेश्चन से पहले 17 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा। बोल रहा है, किसी फूल के अंडाशय के अंदर छोटे मन के जैसे संरचनाओं को क्या कहते हैं। देखिएगा, एक फूल होती है और फूल के अंदर ये मन के जैसा बनी होती है, इसको हम लोग अंडाशय के अंदर बीजांड कहते हैं। अंडाशय के अंदर बीजांड बनती है और बीजांड से ही बीज का निर्माण होती है। बीजांड के अंदर ही बीजांड के अंदर ही बीज का निर्माण होती है और अंडाशय से फल बनता है। अंडाशय से फल बनता है और बाह्यदल ये दल के नीचे जो सहारा देती है, सहारा देता है, उसे हम बाह्यदल कहते हैं। इंग्लिश में इसको सेपल बोलते हैं। और इसके ऊपर जो तना पत्ती रहती है उसको हम दल कहते हैं, इसको पेटल बोलते हैं। पेटल, इसको पेटल बोलते हैं, नहीं दल होती है। और सबसे किनारे जो शेप देता है उसे बाह्यदल कहा जाती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 20वां नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम कहता है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उसके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो आप जानते हैं कि F बराबर G m/2 बटा R स्क्वायर होता है। R स्क्वायर किसका है? गुरुत्वाकर्षण के नियम है। गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार द्रव्यमान समानुपाती होती है गुणनफल के। गति का नियम, गति का 3 नियम है। पहला न्यूटन, दूसरा और तीसरा नियम। जड़त्व का नियम न्यूटन के प्रथम नियम। कहा जाता है कि जो विरामा में तो विरामा में रहना चाहता है और गति में तो गति में ही रहना चाहता है। न्यूटन के प्रथम नियम। ये संवेग परिवर्तन के नियम, ये संवेग परिवर्तन का नियम ये न्यूटन के दूसरा में बताती है। संवेग परिवर्तन का नियम इससे न्यूटन के दूसरा से निकलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 के बाद सीधे 50 नंबर आइए। सीधे 50 नंबर, 51 नंबर, 52 नंबर देखिए। बोल रहा है, संक्षारण तथा जंग से लगने से बचाने के लिए लोहे पर की जाने वाले विद्युतीय लेपन किस धातु के बनी होती है? किस धातु के बनी होती है? ये जस्ता के होती है। जस्ता से हम लोग लेपन करते हैं किसी भी विद्युत पर, किसी भी धातु पर जस्तीकरण किया जाता है, जिसको यस्द लेपन भी कहा जाता है। पर किसी तत्व के परमाणु संख्या उसके प्रत्येक परमाणु के नाभिक में मौजूद संख्या के बराबर होती है। तो प्रत्येक किसके बराबर संख्या बराबर होती है? यानी परमाणु संख्या किसके बराबर? पी के बराबर होती है और ई के बराबर, और पी ई के बराबर होती है परमाणु संख्या। और इलेक्ट्रॉन तो बाहर लगा लेता है, तो नाभिक में कौन हो गया? प्रोटॉन हो गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन की सांद्रता पौधे के शीर्ष पर अधिक होती है? पौधे के शीर्ष पर अधिक होती है। जड़ों की तरफ जाते हैं तो घटता है। कौन सी हार्मोन है? ये ऑक्सिन जो शीर्ष की वृद्धि करती है। एथिलीन ये फलों को पकने में मदद करता है, फलों को पकाता है। साइटोकिनिन कोशिका विभाजन करता है। और जिबरेलिन ये विभाजन में सहायता करता है। जिबरेलिन विभाजन में सहायता करता है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयचर श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? उभयचर मतलब कुछ ही थल पर भी रहे, माने जल में भी रहे और जमीन पर भी रहे। कौन होगा? टोडा होगा। टोडा। कबूतर तो ऊपरे खाली रहेगा, पानी में थोड़ी रहेगा। ये बिल्ली भी नहीं होगा। कछुआ भी पानी के अंदर रहती है। इसका टोडा हो जाएगा। भौतिकी भूगोल की कौन सी शाखा स्थलाकृति उनकी
उत्पत्ति तथा संबंधित प्रतिक्रिया को अध्ययन किया जाता है। किसमें? भू आकृतिलॉजी में, जियोग्राफिलॉजी में, जियोमॉर्फोलॉजी में किया जाता है। भौतिक भूगोल की शाखा के अध्ययन। चलेगा नेक्स्ट में से। अब मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। निम्न से कौन सा अल्लौह धात्विक खनिज नहीं है? अल्लौह मतलब होती है रहने वाला, जिसको में धातु होता है। तांबा धातु हो गया, बॉक्साइड हो गया, लेड भी धातु होता है, अभ्र का धातु होता है, ये भी हो गया। अधात्विक कहते हैं जिसको में धातु के अंश हो, तो तांबा भी जानते हैं कि धातु है, बॉक्साइड भी धातु है, लेड भी धातु है। निम्नलिखित में कौन सी जीवधारी को वर्गीकरण के मूल इकाई है? तो देखिएगा, इसको इंग्लिश में याद रखिए कि कोटेलिया पंडित को फादर जीएस पढ़ाते हैं। यानी के से हो गया किंगडम, पी से हो गया फाइलम, सी से हो गया क्लास, ओ से हो गया ऑर्डर, एफ से हो गया फाइलम, और जी से हो गया जीन, और एस से हो गया स्पेसीज। तो सबसे छोटा हो गया स्पेसीज के हिंदी में जाति बोलते हैं, जाति। इसको हिंदी में आपको ना मिला, आपको एग्जाम में हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा, ये चलते इसे याद रहे कि कौटिल्य पंडित को फादर जीएस पढ़ाते हैं। ऐसे जाति होता है, जाति के बाद वंश होता है, वंश के बाद क्या होता है? फैमिली माने कुल होती है, कुल होता है, यानी तीसरा नंबर कुल हो गया। उसके बाद गण हो गया, ऑर्डर। उसके बाद ऑर्डर के बाद क्लास यानी वर्ग के बाद फाइलम यानी जगत, और फिर किंगडम यानी जंतु जगत। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन क्रिया है? यानी थर्मोन्यूक्लियर यानी नाभिकीय संलयन कौन है? हाइड्रोजन बम हो गया, और क्या हो गया? सूर्य हो गया। ये सब नाभिकीय फ्यूजन है, नाभिकीय संलयन है। ये सब नाभिकीय विखंडन, हाइड्रोजन यानी परमाणु बम को इसको पढ़ोगे नाभिकीय विखंडन पर। विटामिन सी की कमी से किस में से कौन सा रोग होता है? ये स्कर्वी होती है, बेरी B1 की कमी से होती है। गंडमाल 21 से आयोडीन की कमी से होती है, और दृष्टिहीनता ए की कमी से। उर्वरकों के पैक पर मुद्रित अक्षर NPK किसका होती है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। ये होती है 16, 36, 32 होती है इसका रेशियो। कौन सा विटामिन हमारी आंखों के त्वचा को स्वस्थ रखता है? कौन? विटामिन ए रखता है। ई के कारण बंझापन होती है, डी के कारण रेटेक्स होती है, बी से बेरी होती है। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी किससे संचित है? PRM के। इसको रीड ओनली मेमोरी, इसको में रीड एक्सिस मेमोरी, इसको PP हो जाएगा। ये साइंस नहीं है, एक इनकॉमिक्स आ गया, चलेगा यहाँ पढ़ी। साधारणतः पदार्थ के स्वयं भोजन बनाने की क्रिया कौन कहती है? स्वपोषी कहा जाए, मृतपोषी सड़ा गला से, परपोषी हम लोग हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है? कौन नहीं है? PDA है, इक्का है, परम है, क्रे है। सबसे पहला परम 8000 ही तो सुपर कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा उत्पादन का एक प्रमुख दोष नहीं है? कौन नहीं है? विद्युत उत्पादन एक दोष थोड़ी है, परमाणु अच्छा है, यानी प्रमुख दोष नहीं है। ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। दंत क्षय का अर्थ है? दंत क्षय का मतलब दांत को सड़ जाना, दांतों का छड़ जाना। इसका pH मान 5.6 से कम जाती है, इसके कारण दांत क्षय हो जाती है, फ्लोरीन की कमी से होती है। उस पुनरावर्तित परावर्तन को क्या कहा जाएगा जिसके कारण
ध्वनि के निरंतर आभास होती है, इसे प्रतिध्वनि कहा जाता है। प्रतिध्वनि के लगभग 70 मीटर होना चाहिए, यानी 16.8 मीटर, लगभग 17 मीटर होनी चाहिए। गूंज होती है, मतलब आवाज गूंजना, और प्रतिध्वनि टकरा के आपस आना, और एक बार में होते हैं। अब प्रवर्तन एक बार में टकराना। और सोनिक बूम होती है। सोनिक बूम एक प्रघाती तरंग होती है जो वायुयान के द्वारा छोड़ी जाती है। तारों में विभिन्न समूह द्वारा गठित विभिन्न प्रतिरूप कहलाती है। ये क्या हो गया, एक खगोल तारामंडल कहलाती है। तारामंडल, तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। ये साइंस के नहीं, ये जीके क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सी एक उपधातु है? उपधातु कौन सी है? सिलिकॉन है। ब्रोमीन धातु है जो द्रवावस्था में होती है। चलिएगा 73 नंबर। निम्नलिखित में कौन सी प्राणी जगत का वर्गीकृत किया जाता है? किसे? मेटाजोआ को। प्राणी में प्रोटोजोआ एक कोशिकीय होती है। चलिएगा, जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बताइए कैसा लगा। जीके खत्म हो।